नमस्ते एवरीवन, आई होप सब लोग आप ब्लेस होंगे, अच्छे से होंगे, परमेश्वर के वचन में बड़े होंगे। तो मैं फिर से एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत पावरफुल वचन है। तो वचन है 15 उसका 11 से, और हम 11 से एंड 31-32 तक हम पढ़ेंगे। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है, एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी। कैसे वो अपने पिता से दूर चला जाता है, कैसे वो अपनी धन संपत्ति लेकर दूर चला जाता है, और वो फिर उसके बाद में उसको दुख होती है, पीड़ा होती है। फिर से वो अपने पिता के पास आता है एंड उसमें फिर हम एक पिता का दिल देखते हैं। तो आज हम इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पिता का दिल देखेंगे। पिता कितना प्यार हमसे करता है, वो पिता जिसने हमें बनाया, वो पिता जो हमें सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। वचन 11 का कहता है, 15 का 11 है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूसरे देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। तब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासी में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उनसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन कलियों से उन्हें सूअर खाते थे, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख। तब वह उससे उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंदित रहें। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया। और वे आनंद करने लगे। आमीन। वो आनंद करने लगे। तो आज बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे परमेश्वर के बेटे और बेटी परमेश्वर को छोड़कर दूर दुनिया में चले जाते हैं, दूर दुनिया में चले जाते हैं, और वो कहते हैं हमारा पिता तो शायद हमें छोड़ दिया। उससे संपत्ति मांग के, उससे पिता मुझे ये दे, मुझे वो दे, उससे वो मांग के उसकी अभिलाषाओं का, उसका जो चीज़ें थी उन्हें लेके वो दूर चले जाते हैं, भटक जाते हैं। इस दुनिया के रंग में रंग जाते हैं। आमीन। इस दुनिया के रंग में रंग जाते हैं। बहुत सारे मेरे भाई और बहन हैं जो आज इस वचन के थ्रू नहीं समझ पाते बहुत सारी चीज़ें। पिता का दिल क्या है। आमीन। तो पिता का दिल क्या था, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पिता का यहाँ पे दिल एक नॉर्मल, एक प्रभु यीशु ने एक नॉर्मल पिता का एक उदाहरण यहाँ पे दिया। उड़ाऊ पुत्र इस दुनिया के रंग में चला गया। पुत्र पिता को छोड़ दूर चला गया, पाप में फंस गया। ठीक है, पाप में फंस गया। सब चीज़ उतनी तक दशा आ गई उसे कि वो सूअरों का खाना खाने लगा, इतना गंदा खाने लगा। फिर उसको एक दिन जो उसके अंदर डीएनए था प्रभु यीशु मसीह का, एक दिन वो याद उसको दिलाता है कि मेरे पिता के पास में तो जैसा मैं खाना खा रहा हूँ, इससे तो
इससे अच्छा तो मज़दूर खाना खाते हैं, इससे ज़्यादा तो मज़दूर खाना खाते हैं, तो मैं यहाँ क्यों मर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों मर रहा हूँ। आज बहुत सारे विश्वासी भी यही सोचते हैं कि मेरा पिता ने शायद मुझे छोड़ दिया, फिर उसके माइंड में ख्याल आता है नहीं नहीं ये वो करके, तो एंड उसके बाद में बोलता है वो, पिता मैं तेरी दृष्टि में इस योग्य नहीं कि मैं तेरे सामने आऊँ, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मैं इस लायक नहीं तेरा बेटा कहलाऊँ। पिता ने कहा मेरा पुत्र आया है, वस्त्र लेके आओ, अंगूठी लेके आओ, हालेलुया। ये पिता का दिल है। जब पिता के पास एक पुत्र जाता है, बहुत दिन के बाद दुनिया में फंस जाते हैं, तो पिता यहाँ पे कहता है मेरा बेटा आया है, एक वस्त्र लेके आओ, अंगूठी, बेस्ट अंगूठी लेके आओ, बेस्ट खाना उसके लिए तैयार करो। आमेन। यही आपसे और मुझसे हमारा स्वर्गीय पिता क्या कहता है, मेरा बेटा जब हम पाप में फंस गए, जब हम सब दुनिया से थक हार के उसके पीछे आते हैं, तो वो कहता है मेरा बेटा आया है, बेस्ट वस्त्र लेके आओ उसके लिए, बेस्ट एक अंगूठी पहनाओ उसको, क्योंकि बेटा सदा बेटा रहता है। यूहन्ना एक बार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। हम संतान हैं, हम वारिस हैं प्रभु के। मैं आज आपको ये इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप पाप की लत में हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं वहाँ पे नहीं जा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह जो आपका पिता, स्वर्गीय पिता है, वो आपसे ज़्यादा वेट कर रहा है आपका आने का। वो कहता है ये जैसे ही मेरे पास आएगा मैं इसको बेस्ट दूंगा, अपना बेस्ट कपड़े, बेस्ट रिंग। आमीन। वो हमें बेस्ट देना चाहता है, वो हमें बुला रहा है, आइए प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। वो कहता है आ बेटे मैं तुझे बेस्ट देना चाहता हूँ। आमीन। कोई अपने बेटे को कैसे दुख में देख सकता है? वो तो हमारा इतना अच्छा पिता है, वो कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, वो कभी भी किसी परीक्षा ले ही नहीं सकता, तो कैसे वो गलत हो? इतना भला परमेश्वर है, वो इतना भला प्रभु यीशु मसीह है, उसने हमारे लिए जान दी, वो हमारे लिए मर गया, उस क्रूस पर चढ़ गया। आमीन। तो आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप इस दुनिया के रंग में रंग गए हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है आ मेरे पास, मैं तुझे डिलीवर करूँगा, मैं तुझे निकालूँगा उस चीज़ से। आमीन। क्योंकि हमारा प्रभु एक अच्छा परमेश्वर था, है, रहेगा। आमीन। वो हमेशा सदा अच्छा था, अच्छा है, अच्छा रहेगा। आमीन। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना हमें कभी त्यागेगा। वो अच्छा था, अच्छा है, अच्छा रहेगा। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आइए उसके पास, अपने पापों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि उसने यही बोला, उसने 16 में बोला अपना पेट भरे और उसे कुछ नहीं देता था, तब वह अपने आप में आया, तब कहने लगा मेरे पिता के कितनी ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती थी। आमीन। जो दुनिया को खिलाने वाला परमेश्वर है वो हमारा पिता है, वो हमारा अब्बा है। बाइबल कहती है इमिटेट योर फादर, अपने परमेश्वर की एक प्रिय बालकों की तरह नकल करो। आमीन। तो हमें वो हर एक चीज़ से डिलीवर करेगा। वो हम उससे कहेंगे लॉर्ड मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ आज के दिन, आइए मेरी ज़िंदगी में राज कीजिए। प्रभु आज तक मैंने जो किया मैं सब कुछ आपके सामने रखता हूँ। आमीन। बहुत प्रेमी परमेश्वर, वो आपको बुला रहा है, आपका नाम लेके आपको बुला रहा है, आपका नाम लेके आपको बुला रहा है। तो प्लीज़ उसके पास आइए, उसको अपनाइए और उसको बोलिए पिता मैंने आज तक जो गलती किया, पता नहीं कितनी गलती, कितने पाप मैंने किए होंगे, मगर आज के बाद मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। लॉर्ड यू आर डिलीवर मी फॉर एवरी सिन। आमीन। हर एक पाप से वो हमें डिलीवर कर सकता, वो अच्छा था, अच्छा है, अच्छा रहेगा सदा। आमीन। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि प्रभु
अगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे इस पाप की दशा से कौन छुड़ा सकता है, तो मैं आपको ही बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह है जो आपको बुला रहा है नाम लेके। वो कहता है आ मेरे पास, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो एक छोटी सी प्रार्थना आप कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पापों को आपके सामने स्वीकार करता हूँ। पास्ट में मैंने जो किया मैं अब आपके सामने स्वीकार करता हूँ, मैं आज के बाद कुछ नहीं करूँगा। मैं अपने आप को अपने दिल में जगह देता हूँ, आइए मेरी ज़िंदगी में राज कीजिए। आमीन। तो वो आपके पाप पक्का क्षमा करेगा। आमीन। तो आज के लिए उतना ही। आई होप वचन अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर वचन अंडरस्टैंड हुआ हो तो जो आज निराशा में हो, जो आज दुनिया के रंग में रंग गए हो, जो अपने पिता को नहीं जानते, जो अपने पिता से दूर चले गए, तो ये वीडियो उसको शेयर कीजिए और बोलिए इसको कि पिता आपको बुला रहा है। आमीन। आइए उस पिता के पास जो ब्रह्मांड को रचने वाला प्रभु यीशु मसीह। आमीन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।